देखो यार, अगर आप लोग भी अप्रैल मई या फिर जून में मनाली घूमने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। स्नो से रिलेटेड, यहाँ के वेदर से रिलेटेड, पैकिंग के रिलेटेड और कुछ नया क्या कर सकते हो उसके रिलेटेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेदर कैसा रहता है। अप्रैल में तो ठंडक रहती है मनाली में, मई में हल्की गर्मी आ जाती है, इतनी गर्मी तो नहीं आती है, बट हाँ आपको प्लीजेंट फील होगा। बस धूप में जाओगे तो थोड़ी गर्मी लगेगी, पर ऐसा कुछ। लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड पासेस जैसे आप बारालाचला जा रहे हो, आप रोहतांगला जा रहे हो या लाहौल स्पीति का कोई भी एरिया हो वहां जा रहे हो, तो आपको सुबह शाम ठंडक तो मिलेगी। जून में भी मिलेगी बढ़िया ठंड। मतलब 20 मई से लेके 30 जून तक का जो टाइम है उसमें टेम्परेचर सेम ही रहता है, ठीक है। तो मतलब आप लाइट क्लोथ्स में घूम सकते हो। शाम के समय के लिए आप हुडी ले सकते हो, बट अगर आप लाहौल स्पीति वाले एरिया में जा रहे हो, मतलब शिशु में, केलोंग, जिस्पा या फिर चंद्रताल, तो जैकेट रखना जरूरी। तो आप रख लो, क्योंकि वहां मौसम कब बदल जाए भाई कुछ नहीं पता, कभी मौसम बदल जाता है। मतलब मस्त वाला मौसम हो जाता है वहां जाके। आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आपको प्लीजेंट चाहिए, बहुत मतलब ठंडा ठंडा कुल चाहिए, तो लाहौल स्पीति जाओ भाई। क्या वेरी नाइस लोकेशन, आपको व्यूज नए मिलेंगे देखने को। क्योंकि कई बार लोग ये कह देते हैं ना, यहाँ तो हम आए हैं, वो तो हमने देखा है। तो आप लाहौल स्पीति जाओ, एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें देखो। उदयपुर जाओ, जी हाँ लाहौल स्पीति में भी उदयपुर है, जी हाँ, जहाँ त्रिलोकी नाथ मंदिर है जो कि बहुत फेमस है। मतलब आप वहां भी जा सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस है जो आपको मतलब मजा दे देंगे। मतलब पैसा खर्च होगा, लेकिन क्या होगा कि वो वर्थ रहेगा। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मनाली तक तो ठीक है, बट आगे जाकर थोड़े कॉस्टली चीजें मिलती हैं, चाहे वो जिस्पा हो, चाहे वो लाहौल के कोई भी एरिया में हो, क्योंकि रिमोट एरियाज हैं तो वहां पर चीजों का जाना बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, सर्विसेज महंगी होती है, तो वो बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग बर्फ देखना चाहते हैं तो मुझे क्या लगता है कि हाई ऑल्टीट्यूड पासेस, चाहे वो रोहतांग हो, शिंकुला हो या बारालाचल, बर्फ तो आपको वहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये बर्फ मेल्ट होगी। तो अप्रैल में तो आपको कोकसर में बर्फ मिल जाएगी अप्रैल में। मई 15 के आसपास रोहतांग पास खुलता है, रोहतांग पास के साथ साथ बारालाचला खुला रहता है और शिंकुला भी खुल जाता है। तो आप लोग वहां जा सकते हैं, वहां आपको बहुत अच्छी लोकेशन मिलेगी और आप लोगों को वहां पर स्नो भी काफी मिलेगी। एक चीज जो कम लोगों को पता है, देखो रोहतांग पास बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि रोहतांग पास जो है वो मनाली से बहुत ज्यादा पास है। आप मतलब 3 घंटे में रोहतांग पास के टॉप पे पहुंच जाते हो मनाली से। कितना भी आप थके हुए, मतलब कैसे भी स्लो भी निकलोगे तो पहुंच जाते हो, अगर ट्रैफिक नहीं है तो। लेकिन हाँ, बारालाचला या शिंकुला जाने में टाइम लगता है 5 से 6 घंटे, एंड डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। मतलब डिस्टेंस प्लस हो जाता है 80 किलोमीटर के आसपास। 80 प्लस हो जाता है, जितना आप रोहतांग जाओगे उससे 80 प्लस होगा। तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रनिंग ज्यादा आ जाती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, रूट बहुत लंबा हो जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड पासेस होते हैं, तो ज्यादा टाइम रुक भी नहीं पाता है आदमी वहाँ पे। थोड़ा देखो रोहतांग में तो इतना फील नहीं होता है, लेकिन अगर आप सडनली बारालाचला जाकर एकदम कुछ रश करते हो, एक्टिविटी करते हो, तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि हाई ऑल्टीट्यूड पर। ऐसे शिंकुला पर भी है, बट उन प्लेसेस पे कम टूरिस्ट जाते हैं, मतलब भीड़ भाड़ आपको वहाँ कम मिलेगी, ठीक है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी। बाकी लाइक शेयर कमेंट पे कमी नहीं आनी चाहिए।